वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ की। जैसे कि आप सभी को पता है कि 17 जुलाई को जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी का, 17 जुलाई को जो है वो पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट 7 डेज़ के लिए ही ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। रोज़ जो है मैं एक वीडियो डालूँगी, उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूनिट वाइज जो है, जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से स्टार्ट करूँ। जितना भी कवर हो पाएगा उतना हम कोशिश करेंगे 17 जुलाई तक जितना भी प्रैक्टिस आप कर पाओ। प्रैक्टिस का मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको पता लगे कि कौन से टॉपिक पे आपको जो है अभी आप लैग कर रहे हो, और आपको जो है वो वहाँ पे फोकस करना है और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ सकते हैं। डाइवर्सिटी फर्स्ट जो हमारी यूनिट है, अगर आपने बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस अगर आपने देखा होगा, ये आपका सिलेबस है, कॉमन सिलेबस जो आपका पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए जो भी स्कूल न्यू बायोलॉजी का पोस्ट है उसके लिए जो है वो एचपीपीएससी द्वारा रिलीज़ किया गया था। सबसे पहले जो टॉपिक हम लेंगे, जिनके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, वो डाइवर्सिटी 1 वाली इस वाली यूनिट से रहेंगे। और इसमें जैसे कि आपके क्रिप्टोगैम्स हैं, उनके जनरल करैक्टर हैं, उन क्वेश्चंस पे जो है वो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सारे जितना भी लास्ट 7 डेज़ में कवर हो पाए उतना हम कवर करेंगे, उतने क्वेश्चन जो हम वो प्रैक्टिस करेंगे। आज के वीडियो में भी हम जो है वो क्रिप्टोगैम्स के जनरल क्वेश्चंस, उनके रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं एल्गे, फंगाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स से, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें से जो है इसी यूनिट की अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी 1, तो यही यूनिट आपकी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकती है। डिपेंड करता है किस तरह से आपका जो है वो पेपर डाला जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है पीजीटी बायोलॉजी की। कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप पॉज करके पहले खुद जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद जो है आप आंसर को देख सकते हो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच फाइलोजेनेटिक सिस्टम डाइकोट्स आर एडवांस्ड विद सिम्पेटलिक कंडीशन। ये क्वेश्चन जो है आपका क्लासिफिकेशन से लिया गया है। जो भी क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, कौन सा वाला ऐसा फाइलोजेनेटिक सिस्टम है जिसमें डाइकोट को जो है वो सिम्पेटलिक कंडीशन में एडवांस्ड फॉर्म में जो है वो रखा गया है। जो भी आपके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बेंथम एंड हुकर ने उनके जनरल करैक्टर, मतलब कि उनका मेन जो चीज़ थी वो किस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया था, वो आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया डाइकॉट्स किस क्लासिफिकेशन में एडवांस्ड रखे गए थे एंड विथ सिम्पेटलिक कंडीशंस के साथ। आपको बताना है, सिम्पेटली होता है जिसमें पेटल्स जो होती हैं वो फ्यूज रहती हैं। एंगुलर एंड पेरेंटल का ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसमें जो है वो डाइकॉट्स को एडवांस्ड रखा गया था। विथ सिम्पेटली कंडीशन वाले जो डाइकॉट्स थे उनको एडवांस्ड कंडीशन में रखा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। आपने बताना है कि जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है, फिनेटिक क्लासिफिकेशन होती है। आपको बताना है फिनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन होती है इसको हम न्यूमेरिकल जो आपकी टेक्सोनॉमी होती है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम जो है वो उसको बोलते हैं फिनेटिक्स। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है उसमें न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ किया जाता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। वो होती है आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कि नंबर असाइन किए जाते हैं हर एक कैरेक्टर को, और उसके बाद जो है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो वो क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेसिस के ऊपर जो है फिनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड होती है। इसका सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। एल्गी से आपका क्वेश्चन है। एल्गी या फिर आप बोल सकते हो कि जनरल जो आपके क्रिप्टोगैम्स है उनमें से क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कौन सा जो है रॉन्गली मैच्ड है। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम कॉज करता है, यानी स्पाइरोगैरा में मोटाइल गैमेट होते हैं, सार्गेसम में क्लोरोफिल सी है या नहीं, और बेसिडियोमाइसिटीज में को क्या पफबॉल बोलते हैं। यहाँ पे देखो रॉन्गली मैच्ड यहाँ पे पूछा गया। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम्स
कॉज करता है, ऑब्वियसली ब्लू ग्रीन एल्गे में आता है, सो वाटर ब्लूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पाइरोगायरा जो आपका होता है वहाँ पे नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, मोटाइल नहीं। सो ये वाला रॉन्गली मैच्ड होगा। सार्गेसम क्लोरोफिल सी ही होता है क्योंकि ये ब्राउन एल्गी है आपकी, और ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, ए एंड सी क्लोरोफिल, और बेसिडियोमाइसीटीज पफबॉल्स को ही बोलते हैं। सो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट इज इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, क्लोरोफाइसी क्या हुई आपकी, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में आपने बताना है कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो जो क्लोरोफाइसी आपको होता है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपको ध्यान हो सारी चीज़ें होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, सारी ही चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो पहले पॉज करना, कोशिश करना खुद आप आंसर कर पाओ। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट उस जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो थोड़ा क्लियर नहीं है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएं, तो ताकि आप उनके आंसर जो है वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट इज एन एल्गे इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन का सोर्स, एल्गे को यूज़ किया जाता है, किस एल्गे को यूज़ किया जाता है, सो क्लोरेला यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा याद रखना पायरेनॉइड्स जो है वो किस चीज़ से बना होता है। सो पायरेनॉइड्स आपका जो होता है वो आपको पता है कि स्टार्च को स्टोर करता है, लेकिन जो पायरेनॉइड्स आपका होता है किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है, सो इसमें जो होती है प्रोटीनिशियस सेंटर होता है, स्टार्ची जो होती है वो शीथ होती है। यानी कि आपका पायरेनॉइड में हमेशा जो सेंटर में क्या होगा, प्रोटीन होगी, और जो सराउंडिंग एरिया होगा वो क्या होगा, स्टार्च होगा। नो डाउट पायरेनॉइड स्टार्च को स्टोर करता है, लेकिन सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और सराउंडेड जो होगा वो स्टार्च होगा, हमेशा ये ध्यान रखना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, सो बहुत ही कॉमन है, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फ्यूकोक्सेंथिन। नेक्स्ट इज यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस, यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट है, यूलोथ्रिक्स एग्जांपल है किसका, ग्रीन एल्गी का। सो यूलोथ्रिक्स जो फिलामेंट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेट्रोगेमेट, आइसोगेमेट, विसिडियोस्पोर्स, एनाइसोगेमेट्स। सो यूलोथ्रिक्स का क्रेक्टरिस्टिक है आइसोगेमेट्स को जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। देखो जो आपका आपने जब अपना सिलेबस देखा है बायोलॉजी का, उसमें जो है वो टाइप स्टडी नहीं है किसी की भी एल्गी की, फंगस की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये कुछ कॉमन जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल होते हैं एल्गी के, फंगस के, जो जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी। तो इसलिए हम जो है इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन, मैनिटोल जो होता है वो किसमें जो है वो स्टोर्ड फूड होता है। सो मैनिटोल की अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए कौन सी एल्गी में है, ब्राउन एल्गी में ये है, तो ब्राउन एल्गी में है, तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, फ्यूकस यहाँ पे है क्योंकि ग्रेसिलेरिया आपका नहीं है, कार आपका ग्रीन एल्गी है, फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गी है, और पोरफायर आपका रेड एल्गी है। सो मैनिटोल स्टोर्ड होता है ब्राउन एल्गी में, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन, आपने यहाँ पे बताना है कि थैलोइड प्लांट बॉडी जो है इनमें से किसमें प्रेजेंट है, सारे एग्जांपल्स हैं किसके, ब्रायोफाइट्स के। अब आपने बताना है कि थैलोइड प्लांट बॉडी किसमें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और आपको पता भी है कि मर्केंशिया ही है, सॉरी मर्केंशिया ही है जो कॉमन थैलोइड बॉडी को प्रेजेंट करता है, इस तरह से आपका मर्केंशिया प्रेजेंट होता है। सो फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर है, ब्रायोफाइट में क्या होता है, बोथ जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, बोथ जनरेशन मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन से जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, किसमें गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, किसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, किसमें दोनों इंडिपेंडेंट है। सो ब्रायोफाइट्स में बोला गया है कि बहुत जनरेशन इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट्स के ऊपर, या फिर स्पोरोफाइट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। तो इसका जो है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर अगर हम बात करें, ब्रायोफाइट्स जैसे आपको फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो इस तरह से आपका फ्यूनेरिया प्रेजेंट होता है, और इस तरह से जो है वो नीचे आपकी जो है वो लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होती है, और नीचे वाली जो है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। सो इसलिए जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक के ऊपर। सो इसका फोर्थ जो है वो आंसर हो जाएगा, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स।
नेक्स्ट इज यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे आपको अगेन बताना है कि यूलोथ्रिक्स जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यूलोथ्रिक्स जो होती है वो फिलामेंटस एल्गी होती है और उसके पास जो होती है फ्लैसिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती है। थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, ब्रायोफाइट्स को एल्गी से सेपरेट किया गया है। किस रीजन की वजह से जो है वो ब्रायोफाइट्स को सेपरेट किया गया है? फर्स्ट है आर्किगोनिया पोजेस कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, थैलॉइड फॉर्म्स है, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। तो आपको बताना है क्या चीज़ जो है वो सेपरेट करती है। अब देखो कंडक्टिंग टिश्यू तो एल्गी के अंदर भी नहीं होता है, ऐसे वेस्कुलर स्ट्रैंड अगर हम बात करें तो वैसा नहीं होता है। थैलॉइड फॉर्म्स भी नहीं है जो सेपरेट करती है, दोनों में होती है क्योंकि थैलॉइड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। सो आर्किगोनिया जो स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट आर्किगोनियट्स बोलते हैं हम लोग किसको? ब्रायोफाइट्स को। से हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट आर्किगोनियट्स कौन होते हैं आपके, जिनके पास आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है फर्स्टली, वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। और यही रीजन था कि एल्गी को सेपरेट किया गया है ब्रायोफाइट से, अदरवाइज कुछ कैरेक्टर जो इनके कॉमन है। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट सोर्स, स्पाइरोगायरा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एडवांस्ड फीचर है। क्यों? स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल है एल्गी का, लेकिन उसको जो है वो एडवांस्ड फीचर शो किया जाता है स्पाइरोगायरा के द्वारा। वो कौन सा एडवांस्ड फीचर होता है? सो ये आपको पता होना चाहिए। स्पाइरोगायरा का जो है एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन। देखो एक होता है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, जो आपके गैमेट्स होते हैं, हो सकता है कि किसी में जो है वो आपके फ्लैजिला है, किसी में नहीं है, या फिर स्मॉल साइज हो सकता है, लार्ज साइज हो सकता है। लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? स्पाइरोगायरा का अंदर, और ये एडवांस्ड फीचर है। फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक यू शुड चूज। अगर आपको बोला जाए कि वेरियस एल्गी को डिफरेंट ग्रुप्स में आप क्लासीफाई कर दो, तो इनमें से कौन सा करेक्टर जो है आप चूज करोगे, किस बेसिस पे आप जो है वो एल्गी को क्लासीफाई करोगे। और ये मेन करेक्टर आपको बताना है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी होती है तो किस बेसिस पे जो एल्गी को क्लासीफाई किया जाता है वो आपको बताना है। सो सबसे मेन करेक्टर जो रहता है वो आपका पिगमेंट रहता है, क्योंकि पिगमेंट आप देखो ग्रीन एल्गी में ए बी है, ब्राउन में ए सी है, रेड में ए डी है, तो अलग अलग है। पिगमेंट के बेसिस के ऊपर जो है वो आप जनरली क्लासीफाई कर सकते हो एल्गी को। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, +2 लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी +1 और +2 का सिलेबस होता है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरह के पूछे जाते हैं पीजीटी के एग्जाम में। और जितने भी अभी तक पीजीटी के एग्जाम हुए हैं जिन भी सब्जेक्ट्स के, उनका लेवल भी इसी तरह से रहा है। आपका ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे गए हैं। सो वही लेवल मैंने कोशिश की है कि आपके प्रैक्टिस सीरीज में भी रहे। सो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किस रीज़न की वजह से। तो इसका जो आपको आंसर है बहुत ही कॉमन इसका आंसर है, ताकि स्पर्म्स जो होते हैं वो अप टू एग तक पहुंच पाए आर्किगोनियम में, इसलिए जो है वो ब्रायोफाइट्स वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और एक और चीज़ इनको जो है आपको ध्यान रखना है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, इसी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड, ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम जिसके अंदर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर किया जाता है। सो इनमें से जो है वो नेचुरल सिस्टम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर करता है, नेचुरल सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट इज द बुक जेनरा प्लैंटरम वाज रिटन बाय, जेनरा प्लैंटरम बहुत ही कॉमन बुक है टैक्सोनॉमी में। सो आपने बताना है किसने लिखी थी। सो जेनरा प्लैंटरम जो बुक थी आपकी, उसको बेंथम एंड हुकर ने जो है वो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन, देखो जैसे मैंने फिनेटिक क्लासिफिकेशन बताया वैसे अब जो है आपके पास फाइलोजेनेटिक है। एक होती है नेचुरल, आर्टिफिशियल, आपको सारी क्लासिफिकेशन के जनरल वेक्टर पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन सी होती है। सो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो वाली होती है दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन एवोल्यूशनरी ट्रेंड। फाइलोजेनेटिक मतलब कि डिफरेंट एवोल्यूशनरी के बेसिस के ऊपर इनको जो है वो डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है प्लांट्स को। सो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट कॉम्प्राइज। सो ब्रायोफाइट जैसे आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा वैसे ही उसी तरह का क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट में क्या होता है? डोमिनेट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर्स, और स्मॉल स्पोरोफाइट ऑफ फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन
gametophyte. Sporophyte is no of longer duration. Dominant phase of sporophyte which is parasitic. सो इसमें से जो करेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट्स का रहता है वो होता है सेकंड स्पोरोफाइट फेज जो है स्मॉल होता है और जनरली पैरासिटिक होता है गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर। नेक्स्ट इज द एंथेरोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मॉसिस है इनके जो एंथेरोजोइड्स हैं वो कैसे होंगे? तो इसका आंसर होगा बाइसिलिएटेड एंथेरोजोइड्स जो है वो फ्यूनेरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मॉस पीट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। मॉसपिट आपकी स्पैग्नम होती है, ये आप याद रखना हमेशा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं किसको कहते हैं मॉसपिट, तो स्पैग्नम को कहते हैं। सो इसको एज अ पैकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। किस रीज़न की वजह से इसको यूज़ किया जाता है? सो इसका रीज़न होता है इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो दैट्स द रीज़न कि इसको जो है पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवर वॉर्ट्स इज एडेड बाय। सो आपने बताना है स्पोर डिसेमिनेशन कुछ लिवर वॉर्ट्स में किसके थ्रू होती है? इंडिशियम, पैरासिटियम, टिथ। स्पोर डिसेमिनेशन आपसे पूछा गया। सो कुछ लिवर वॉर्ट्स, और यहाँ पे कौन से पूछे गए हैं? लिवर वॉर्ट्स। सम भी लगाया है क्योंकि लिवर वॉर्ट्स में भी एक्सेप्शन होती है। अब आपको पता होगा ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया होता है लिवर वॉर्ट्स में, हॉर्न वॉर्ट्स में एंड देन मॉसिस के अंदर। अब लिवर वॉर्ट्स के आपके एग्जाम्पल मर्केंशिया, रिशिया, पोरेला ये रहते हैं। हॉर्न वॉर्ट्स के आपके एग्जाम्पल रहता है एंथोसिरोस। मॉसिस का आपका एग्जाम्पल रहता है फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, मतलब उस तरह से। सो आपको बताना है लिवर वॉर्ट के अंदर स्पोर डिसेमिनेशन मेनली किसके थ्रू होती है? सो जो लिवर वॉर्ट्स होते हैं उनमें जो स्पोर डिसेमिनेशन होती है दैट इज थ्रू द इलेटर्स। इलेटर्स के थ्रू होती है। अब सम इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ जो होते हैं एक्सेप्शन होती है, जैसे कि रीसिया के अंदर जो है वो नहीं होती है थ्रू इलेटर्स। देन उसके बाद हॉर्नवॉर्ट्स की बात करें तो इनमें जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं, और जो मॉसिस होते हैं वहाँ पे पेरिसिस्टोम टीथ होते हैं। सो यहाँ पे फोर्थ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। अब कौन से ब्रायोफाइट्स में जो है वो आपकी जो है वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है? सो लिवर वॉर्ट्स के अंदर ही होती है। अगर हम बात करें इस तरह से डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है मर्केंशिया के अंदर, जैसे आपने देखी होगी। सो इसका आंसर जो है वो लिवर वॉर्ट्स आपका जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन इज आर्केगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। आर्केगोनियोफोर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सो ये भी जो है आपका मार्केंशिया का ही करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अंदर आर्केगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो यूनिसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है। एक जो थैलस है वो एंथ्रेडियोफोर कैरी करता है और दूसरा जो है वो आर्केगोनियोफोर जो है वो कैरी करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। एंथ्रेडियोफोर एंड आर्केगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, लेकिन अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी मार्केंशिया के अंदर है। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर होगी, टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं। और आपसे पूछिए ये करेक्ट स्टेटमेंट। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, दिस इज राइट। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है वो ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट देखा गया था। देन टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट एज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। तो यहाँ पे बोला गया टेरिडोफाइट की गैमेटोफाइट के पास प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज जो है वो आपकी रहती है। एक जो है वो आपका राइट नहीं है। प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जब आपकी बनने लगती है उस टाइम जो है वो यहाँ पे जो है आपको टेरिडोफाइट का पूछा गया है, और ब्रायोफाइट के अंदर जो है वो प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज जो है वो रहती है। देन इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। तो यहाँ पे बोला गया है जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्री लिविंग नहीं रहते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के अंदर। देन जब आप टेरिडोफाइट्स के अंदर पहुंचते हो तो दोनों जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो जाते हैं। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म में आप फर्दर आगे पहुंचोगे जिम्नोस्पर्म वाली स्ट्रक्चर में, सो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपकी जो है गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लांट बॉडी ऑफ मॉस। मॉस की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? मॉस अगेन आपका ब्रायोफाइट है। सो आपने बताना है कि जो मॉस की प्लांट बॉडी होती है वो किस तरह की आपकी प्रेजेंट होती है? सो दैट इज गैमेटोफाइट, प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। सो मेनली उसमें जो है वो प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट रहेगा विद स्पोरोफाइट। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू व्हाट ब्रायोफाइट्स है? थैलोइड पोजेस आर्किगोनिया
और कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आपका उसी तरह से जैसे पहले पूछा गया था कि एल्गी से कैसे डिफरेंट है। सो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स एंड लीफी गेमेटोफाइट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आपने बताना है कि मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स और लीफी गेमेटोफाइट्स किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो है तो ये ब्रायोफाइट्स का करेक्टरिस्टिक, लेकिन सभी ब्रायोफाइट का करेक्टरिस्टिक ये नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉसिस का जो है आपका करेक्टरिस्टिक है। इसलिए सम ब्रायोफाइट्स यहाँ पे आप आंसर करोगे फर्स्ट। नेक्स्ट इज इलेटर्स फॉर स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज एग्जिबिटेड। सो जैसे मैंने आपको बताया इलेटर्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। सो इलेटर्स स्पोर डिस्पर्सल के लिए मार्केंशिया में होने चाहिए। अब आप मार्केंशिया ही मार्क करोगे, लीवरवर्ट्स नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि कुछ जो लीवरवर्ट्स हैं जैसे रीसिया उनमें इलेटर्स नहीं होते। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो मार्केंशिया हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। अब आपने ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या गया गैमेटोफाइट किसमें इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग है। अब जैसे मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन आपका जो गैमेटोफाइट होता है वो जो होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये जो होता है आपका फ्री लिविंग रहता है। अब आप बात करोगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि दोनों जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट रहती है एक दूसरे से। सो बोथ जो है वो इंडिपेंडेंट है। आगे जब आप जिम्नो में आ जाओगे सो स्पोरोफिटिक मेन हो जाएगी और गैमेटोफिटिक डिपेंडेंट हो जाएगी। यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पूछा गया इंडिपेंडेंट। सो इसका आंसर आपका ब्रायोफाइट होगा, और ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेगनम दे रखा है। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, किसके एग्जाम्पल हैं ये, टेरिडोफाइट्स के। आर कंसिडर टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। अब ये दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट स्टेप्स शो करते हैं सीड हैबिट की तरफ। क्यों, किस रीजन की वजह से ये जो है वो सिग्निफिकेंट स्टेप शो करते हैं सीड हैबिट की तरफ, ये आपने बताना है। सो इनमें जो मेन, आप पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लो फिर आप आंसर दो। सो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। एम्ब्रियो जो होती है वो डेवलप हो जाती है फीमेल गैमेटोफाइट which is retained of parent sporophyte and this is the evolution of seed habit। सीड हैबिट में आपको पता है कि सीड जो है वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी प्रेजेंट रहती है प्लांट के ऊपर। सेम चीज यहाँ पे होती है, एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें, क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं वो टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरस शो करते हैं। सो इनमें से कौन सा जो वो हेटेरोस्पोरस जो कंडीशन है उसको शो करता है। सो इसका आंसर आपके पास सेल्विनिया हो जाएगा। सो सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड। वॉकिंग फर्न पहले तो आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, एडिएंटम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वॉकिंग फर्न, ये आपने बताना है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है वो वेजिटेटिवली इस लीफ टिप्स के थ्रू जो है वो जर्मिनेट करता है। जैसे कि आपका एडिएंटम है तो जैसे वो सरफेस को टच करेगा फिर से यहाँ से जो है वो प्लांट पूरा जो है वो ग्रो कर जाएगा। सो बाई इट्स लीफ टिप ग्रो करता है, इसलिए ये वॉकिंग फर्न है, क्योंकि यहाँ से ऐसे करके ये मूव होता रहेगा। नेक्स्ट इज बिन बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लेकिंग सीड्स। अब आप किस ग्रुप में जो है वो प्लांट्स को रखोगे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है लेकिन सीड्स नहीं है। अब सीड्स आपके कहाँ से प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म से। तो जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइट्स। सो आप उन प्लांट्स को टेरिडोफाइट्स में रखोगे। टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्स्ट जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स रहते हैं, आपने याद रखना है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो टेरिडोफाइट्स में होते हैं, इसलिए इसी में जो है आप उन प्लांट्स को रखोगे। नेक्स्ट इज विच एक्वेटिक फर्न परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करती है, एक्वेटिक फर्न आपने बतानी है। सो इनमें से एजोला जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एनाविना अजोला जो है वो प्रेजेंट होता है। एनाविना अजोले करके ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है और प्रेजेंट होती है, जिस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। नेक्स्ट इज एक्टोफ्लोइक सिफ्नोस्टील। अब स्टील आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे जो है वो कौन सी स्टील है। यहाँ पे आपसे पूछी गई थी एक्टोफ्लोइक और सिफ्नोस्टील। सो इनमें से जिनमें एक्टोफ्लोइक सिफ्नोस्टील होगी वो ऑस्मंडाइड इक्विसिटम जो है वो आपके रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम द एंथेरोजोइड्स एंड एग मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम।
यहाँ पे बोला गया कि प्रोथैलेसोवास्कुलर क्रिप्टोग्रामी यानी टेरिडोफाइट के अंदर जो है वो एंथ्रोजॉइड्स और एग जो है वो डिफरेंट टाइप पे जो है वो मैच्योर हो रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, अगर वो डिफरेंट टाइप पे मैच्योर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा रहा है। सो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विथ नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 rows and neck canal cell characterizes वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम यानी कि जो आर्किगोनिएट्स प्लांट्स जिनको हम कंसीडर करते हैं, और उसके बाद बोला गया जिनमें नेक जो है वो 4 to 6 rows नेक कैनाल सेल भी प्रेजेंट है, वो किस में होंगे, सो दैट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। याद रखना जैसे जैसे फर्दर मूव करता जाएगा नेक जो होगी वो बहुत ही नैरो होती रहेगी और जिम्नोस्पर्म तक जो है वहाँ पे कोई नेक कैनाल सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक है। Next is plant are producing by spores such as mosses and ferns are groups under the general term। जो स्पोर जैसे कि मोसिस एंड फर्न्स है उनको जो है वो जनरल कौन सी टर्म जो है वो दी गई होती है, जो स्पोर के थ्रू जो है वो ग्रो करेंगे जैसे मॉसिस एंड फर्न्स हैं, सो उनको जो है वो कॉमन एक टर्म दी गई है और उस टर्म को हम कहते हैं क्रिप्टोगैम। क्रिप्टो जो टर्म होती है वो हीडन के लिए यूज़ की जाती है और क्रिप्टोगैम का मतलब है हीडन सेक्स ऑर्गन इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए जितनी भी हमारे पास यहाँ तक बात करें अगर हम टेरिडोफाइट तक, वो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी जो है वो डिस्कस करे हैं, प्रैक्टिस किए हैं। आपको पता लग रहा होगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस मतलब कितना आप जो है वो तैयार है आपका पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो यूनिट थी डाइवर्सिटी 1 उसमें से थे, जनरल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन मैं इसी क्लासिफिकेशन और इनमें से लेके आऊँगी। कल जो है उसकी वीडियो मैं डालूँगी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं डाल सकूँ ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो पाए और आप जो है वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें जो भी आपने जितना पढ़ा है अभी तक। और क्योंकि लास्ट में जो है जितना हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमारा पेपर जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए आपको जो है वो एमसीक्यू बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्व करनी चाहिए। बाकी कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी प्रिपेयर कर रहा है आप उनके साथ भी ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।